नमस्कार, NSA9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में इन दिनों फाल्गुन मेला पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ जारी है। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों की भव्य सजावट से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। इसी बीच NSA9 न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां चैनल के एडिटर एंड चीफ दिव्य गौड़ ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया और मंदिर में की गई विशेष फूलों की सजावट की जानकारी दी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर भी विस्तार से बात की। हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा के कदमा निवासी खजान स्वामी ने बताया कि कैसे उन्होंने मां वैष्णो देवी के दरबार की तर्ज पर यहां भी अपनी कला बिखेरी है। मंदिर की जो सजावट है वो एकदम ओरिजिनल फूलों के साथ आती है। बंगाल के कारीगर इस मंदिर को सजाते हैं और कम से कम 1 महीने पहले से ही मंदिर की सजावट शुरू हो चुकी होती है और मंदिर को इस तरीके से मनमोहक तरीके से सजाया जाता है कि भक्तों के बाबा श्याम के दर्शन के साथ साथ मंदिर की जो मनमोहक जो सजावट है उनसे भी आंख नहीं हटती है। भक्त यहाँ पे आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ मंदिर के इस मनोरम दृश्य को भी निहारते हैं, जहाँ पे ये कारीगर अपनी 1 महीने 2 महीने की मेहनत से इस मंदिर को बहुत भव्य और दिव्य बनाते हैं। हम आज आपको उन व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर का डिजाइन किया, सजावट की थीम को डिजाइन किया और किस तरीके से उन्होंने इस थीम को चुना है। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में, जो कि ये इनके साथ में सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि माता वैष्णो देवी का जो मंदिर का जो श्रृंगार है वो खुद खजान स्वामी जी ही करते हैं और खजान स्वामी जी बताएंगे कि माता वैष्णो देवी के मंदिर के बाद अब उन्हें खाटू श्याम जी की पे सेवा करने का मौका कैसे मिला और इसको ये किस तरीके से देखते हैं। खजान जी, NSA9 न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, मेरा नाम खजान स्वामी है। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव है चरखी दादरी के पास में गांव है मेरा कादमा। छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जैसे धीरे धीरे काम करते करते मैंने मौका मिला कि मैं एक इंजीनियरिंग लाइन से था, मुझे सेवा का मौका मिला। मुझे मेरे दिल में था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा जुनून करूं, ऐसा बड़ा करूं कि हर कोई मेरे को एक बार अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। वो मौका मेरा श्याम बाबा ने मेरे को दिया। इस मौके के दोबारा जैसे ही माँ वैष्णो देवी में था मैं हमारे पूजनीय श्री के शर्मा जी हैं, उनके साथ मैंने 10 साल मिलके काम किया। बट किसी कारणवश मैं उनको छोड़ के कहीं दूसरी यूनिट में आ गया। वो यूनिट है सिग्नोरेट फार्मा मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9। उसके ओनर हैं मिस्टर जोगिंदर सिंह, मिस्टर सिमरन सिंह। उनकी बदौलत से मेरे को टाइम निकाला और निकाल के हमने मंदिर कमेटी को हमने अपने आर्टिस्ट दिखाए कि सर हमारे पास ये थीम है, ये थीम है, ये थीम है। मंदिर कमेटी ने हमारी थीम चुनी तो हमने ट्रायल वर्जन है, ये बाबा के लिए ट्रायल वर्जन है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे बाबा के लिए कि हर वक्त ये बोले कि वास्तव में बाबा जी मंदिर में विराजमान हो गए, प्रतिमा में विराजमान हो गए। स्वामी जी, जब थीम चुनते हैं बाबा की, आपने जब श्रृंगार की थीम चुनी होगी तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है और ये जो मेला है कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी एक माइलस्टोन साबित करता है। तो आपके लिए ये चैलेंज नहीं हुआ कि किस तरह की थीम बाबा की चुनी जाए और आपको थीम चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, वो प्रेरणा तो खुद श्याम बाबा ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन जो भी हुआ, बाबा ने जो भी हमें अच्छा दिया हमने अपनी तरफ से बेस्ट करके दिया और मैं उम्मीद करता हूँ बाबा नेक्स्ट टाइम हमें और भी ज्यादा बढ़िया थीम के साथ उभार के लेके आए और यहाँ श्याम बाबा का गली गली हम प्रचार करें। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरे जीवन में जो दुख थे, मेरे जो थे, रियल में सुना था हारे का सहारा है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में देखा है कि हारे का सहारा नहीं, ये सबका सहारा। किस तरह की जो सजावट में किस तरह की चीजों को आपने इसमें चुना है, कहाँ से फूल आते हैं और सजावट में जो सामग्री आपने यूज की है वो किस तरह की सामग्री है और किस तरह की सामग्रियों से आपने इस पूरे भव्य मंदिर को, पूरे खाटू श्याम जी को सजाया है? सर, इसमें कोई आर्टिफिशियल फूल नहीं है, जो भी फूल हैं सब ओरिजिनल फूल हैं। बट हमारे इंडिया का एक ही फूल है गेंदा का।
बाकी जितने फूल हैं को अदर कंट्री के, फॉरेन के हैं। ज्यादातर इनमें सिंगापुर के फूल हैं, और जो फूल आते हैं हम एक्सपोर्ट करवा के लेके आते हैं दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ मंदिर में लाते हैं ताकि भक्तों को और भी अच्छा लगे देखने में। और जो सजावट की सामग्री की बात करूँ, ये तो आपने फूलों की बात बताई कि सारे के सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो फूल है वो यहाँ पे आते हैं, जो कि आप बाहर से विदेशों से मंगवाते हैं, तो बेसिकली एक्सपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पे आ जाते होंगे बाय रूट, बाय ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो बाकी जो मटेरियल है, वो क्या मटेरियल होते हैं और उनको मटेरियल को कितना टाइम लगता है बनाने में? सर उसको बनाने में देखो टाइम तो लगता ही है, कोई भी चीज को हम उबार के लेके आते हैं उसके लिए टाइम तो लगता ही है, लेकिन किसी चीज को हम एक बार नहीं, हम 10 बार उसको उबार के देखते हैं, जो हमें बेस्ट लगता है वही हम फाइनल डिजाइन लेते हैं। किन किन चीजों को आप चुनते हैं अपने मटेरियल? किसकी चीज अंदर क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है? सर इसमें गेंदा लगा हुआ है, जूली लगी हुई है, जलवरा लगा हुआ है, लटकने लगी हुई हैं, बेलें लगी हुई हैं। काफी मटेरियल ऐसा है सर जो एकदम माइंड पे तो नहीं रहता, लेकिन जो फूल है वो रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। कहीं ना कहीं ये काम क्रिएटिव का है, क्रिएटिविटी का काम है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ में इस पूरे मंदिर को सजाने की थीम बनाते हैं। और इसके लिए आप क्या चार्ज भी करते हैं? नहीं सर, हम कोई चार्ज नहीं करते, हम बाबा की सेवा करते हैं। हमें कमेटी को सेवा मिली, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। नेक्स्ट टाइम देखो बच्चे हैं मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, जो चार्ज बनेगा वो देखो जो कमेटी देगी या मैं अपनी तरफ से बच्चों को दूंगा। तो जो बच्चे बाहर से कमाने के लिए आए हुए हैं सर, देखो बंगाल से भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, बेसिकली उन बच्चों को खुश करके भेजेंगे। मैं क्या खुश करने वाला हूँ, हमारा बाबा खुश करने वाला है। जो भी बाबा देगा, चाहिए उनको एक फूल दे, चाहिए आशीर्वाद दे, उनके लिए सबसे बड़ी चीज यही है। जो आपने बताया कि वैष्णो देवी का जो श्रृंगार है, मंदिर का श्रृंगार है, और अर्ध कुमारी का मंदिर का जो श्रृंगार है वो आप लोग करते हैं। उसके बाद में आज आपको खाटू श्याम जी मंदिर में श्रृंगार करने का मौका मिला, बाबा ने आपको ये अवसर दिया। तो किस तरीके से ये जो श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ में आप ये प्रेरणा और आपको ये मौका मिला, इसके लिए आप एक मुझे अभी बता रहे थे, कहानी बता रहे थे कि आप बाबा से कट चुके थे, फिर बाबा ने आपको ऑटोमेटिकली बनाया, बुलाया और आज आपको यहाँ पे बाबा के श्रृंगार की सेवा दे दी। तो कहीं ना कहीं वो जो स्मरण है, वो वृत्तांत है, वो कहीं ना कहीं साझा करेंगे। सर मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं अपने गांव से एक संघ बन के चला था 15-20 लोगों का। उस टाइम आया था मैं, बाबा के दरबार में आया, मैंने मत्था टेका। उस टाइम पे मेरा कुछ ना कुछ फैमिली रिलेशन भी बिगड़ गया था, और वैसे भी थोड़ा मेरे को आर्थिक तंगी भी आ गई थी। तो उस चक्कर में सर मैं बाबा से दूर हो गया था, क्योंकि सबसे अहम जरूरी है, कोई भी काम करोगे तो आपकी जेब में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं सर धीरे धीरे अपना फार्मा लाइन में अपनी इंजीनियरिंग स्टार्टिंग करके जैसे जैसे मैं थोड़ा उभरा, मुझे लगा कि नहीं यार, आप बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो सर मैं चुलकाना भी गया हूँ, चुलकाना में भी मैंने डेकोरेशन की है। मैं कन्हैया मित्तल के साथ भी एक बार पैदल यात्रा के अंदर वहाँ उनका साथ दिया है। कन्हैया भैया ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। आज बाबा ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं कह सकता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा हमेशा आशीर्वाद हमारे हर वक्त पे बनाए रखे। स्वामी जी, अभी बातचीत करते करते आप मुझे बता रहे थे कि आप यहाँ पे तकरीबन 15 दिनों से सेवा कर रहे हैं बाबा की, और आपके जो कारीगर हैं वो 1-2 महीने से यहाँ पे मौजूद हैं, जो मंदिर की सजावट में लग रहे हैं। लेकिन एक वो जो महत्वपूर्ण बात आपने मुझे बताई बातों बातों में कि कहीं ना कहीं आपकी बिटिया की एक्सीडेंट हुआ, और आप उससे कहीं ना कहीं तकलीफ में है, कहीं ना कहीं चिंता में है। तो कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे, आपकी बेटी वहाँ पे है? और नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जिस टाइम पे मैं बेटी के पास से आया, उस टाइम पे बेटी की तबीयत बहुत डाउन थी, एक्सीडेंट हो गया था। पर मैंने बेटी को कहा, बेटा आप घबराओ मत ना, मैं आपके पास खड़ा हूँ। तो बेटी ने मेरे को ये कहा, नहीं पापा आप जाओ, बाबा के दरबार में जाओ, वहाँ जाके एक बार विजिट करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे सर, कि मेरी बेटी अगर इतना बाबा को मानती है तो मैं कितना मानता हूँ। क्योंकि बच्चों को चलाना बाप और माँ का काम होता है। तो उस वजह से आज मेरे बच्चे अगर बाबा को इतना मान रहे हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हर बेटी और बेटा बाबा को आए और माने। पूरे इंडिया के अंदर एक ही बात बोलूंगा कि हर भगत एक बार आए, बाबा के दरबार में मत्था टेक के जाए।
हर घर में ये जोत जलनी चाहिए बाबा जी की। अब फागुन का मेला चल रहा है और आपने पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजा भी दिया है, तो इस सजावट को अब आप अपनी आंखों से देखते हो तो आपको किस तरीके से लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया बाबा ने किया। हम कौन होते हैं सर करने वाले, लेकिन आज हर कोई भगत किसी से भी पूछते हैं, यहाँ सेवादार हैं इनसे पूछते हैं, या कोई भी भगत आता है इनसे पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं भैया आपको बाबा का डेकोरेशन कैसा लगा, तो हर कोई बंदा यही कहता है कि सर हमें बेस्ट, बाबा का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरीके से आपने अभी पूरा मंदिर देखा, स्वामी जी की बात सुनी, तो इससे ये चीज साफ हो जाती है कि ये कारीगरों की जो बारीक मेहनत है इस मंदिर को और मंदिर की सजावट को भव्य, अपने आप में भव्य और दिव्य बनाती है। मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि इस पूरे मंदिर की जो सजावट है वो बताए कि किस तरीके से एकदम बारीक तरीके से ये जो पूरे मंदिर को सजाया है। जगह कई जगह पे झालरें लगाई हुई है, कहीं पे एकदम ओरिजिनल फूलों का यहाँ पे श्रृंगार हो रहा है, और साथ में जिस तरीके से नक्काशी का काम है, कहीं ना कहीं लेजर का काम है, प्रिंटिंग का काम है, सजावट का काम है, रंग बिरंगी कर्तनों का काम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो मंदिर है ये अपने आप में बहुत मनमोहक सा दिखाई दे रहा है, और जो भक्त आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन के बाद में इस पूरे मंदिर के सजावट को भी निहारते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से बाबा के जो मंदिर है, इस मंदिर को बहुत भव्य और बहुत दिव्य तरीके से सजा दिया गया है, जो अपने आप में भक्तों की जो आंख है उनके मन को भा जाता है। और इस तरीके से ये जो कारीगर हैं ये अपनी अटल मेहनत और अटूट विश्वास के साथ में यहाँ आते हैं और 1 से 2 महीने यहाँ रुकते हैं और अपनी काबिलियत और अपनी कलाकारी का लोहा बाबा के सामने रखते हैं और बाबा से यही अरदास रखते हैं कि हे बाबा, मुझे अगले साल वापस में इस फागुन के मेले में बुलाना और अपनी जो सेवा है वो मुझे इसी तरीके से वापस दिलवाना, ताकि हम अपनी सेवा से तुझे खुश कर सके और तेरा आशीर्वाद हम वापस पा सके। खाटू श्याम जी मेले से दिव्य गौड़, NSA 9 न्यूज, खाटू श्याम जी।